क्लासरूम ऑफ द अलाइट तो सबने देखी है, पर तुम्हें पता है अयानो कुजी ने किसे कब मैनिपुलेट किया था? हाँ, बस आइलैंड वाले एग्ज़ाम में और सूडो के केस में। सीज़न 1 में तो उसने 2 ही बार मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया था। तो तुम्हें बता दूं कि उसने हर एक एपिसोड में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया है। मैं हूं शकुनी और मैं तुम्हें साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, फाइटिंग, इंप्रूवमेंट के बारे में सब कुछ बताता हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि अयानो कुजी ने सीज़न 1 में कब कब मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1, फेक एवरेज पर्सन। नया स्कूल, नई क्लास, हर कोई अपनी इमेज बिल्ड करने में लगा है। कोई स्मार्ट बन रहा है तो कोई लीडर, पर अयानो कुजी साइलेंट, एवरेज, इनविजिबल। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर कर रहा है। जब भी तुम खुद को एवरेज दिखाते हो तब तुम किसी के लिए थ्रेट नहीं रहते। ज़्यादा स्मार्ट लोग तुम पर ध्यान नहीं देते। इससे तुम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन एवरेज दिखाना है, कमज़ोर नहीं, वरना वो तुम्हारी मार लेंगे, आगे से भी पीछे से भी। एपिसोड नंबर 2, कंट्रोल कन्वर्सेशन। यहाँ पर इसने टारगेट बनाया होरिकिता को, क्योंकि होरिकिता लॉजिकल थी, कोल्ड थी और किसी पर ट्रस्ट नहीं करती थी। बाकी इसे कोई तो चाहिए जिसके पीछे ये छुप के अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन इससे होगा क्या? जब भी तुम कोई बड़ा काम करते हो तब तुम लोगों के टारगेट बन जाते हो। इसीलिए होरिकिता को आगे करता था और इसी वजह से रियून जैसे लोग होरिकिता को टारगेट बनाते और अयानो कुजी रियून को। इससे सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। भाई, बंदे के पास दिमाग तो है। एपिसोड 3, प्रॉक्सी यूज़। यहाँ इसने टारगेट बनाया सकुरा को। ये वाली नहीं, ये वाली। तो अब टॉपिक पर आते हैं। सकुरा साई लड़की थी और लोगों से कम बात करती थी, तो अयानो कुजी ने इसे ट्रस्ट दिलाया और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि सकुरा खुद उसमें इन्वॉल्व हो गई और उसने इसे यूज़ करके फेंक दिया और बेचारी लड़की से दिल दे बैठी। एपिसोड नंबर 6, डिवाइड एंड रूल। वही आइलैंड वाला टेस्ट, पर वहाँ पर इसने बाकी ग्रुप्स को मैनिपुलेट नहीं किया, खुद के ग्रुप को मैनिपुलेट किया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसे ग्रुप को तोड़ना था, उस सी क्लास वाली लड़की के लिए नहीं, ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए। जब ग्रुप बड़ा हो जाता है तब सब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और फिर ग्रुप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसने ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया, और कैसे बांटा वो तुम्हें पता ही है, क्या क्या चोरी करके। एपिसोड नंबर 8 और 9, इन्फॉर्मेशन वॉर। यहाँ इसने टारगेट बनाया रियून को। अयानो कुजी रियून से डायरेक्ट नहीं लड़ सकता, क्योंकि इससे वो स्पॉटलाइट में आ जाएगा। इसलिए उसने सी क्लास की जासूस को कंट्रोल किया, जो कि इनके ग्रुप में आई थी, और उसे भी इसने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। उसे भी सीज़न 2 में जाके पता चला कि वो रियून के लिए नहीं, अयानो कुजी के लिए काम कर रही थी। तुम्हें सीज़न 2 के बारे में भी जानना है तो लाइक एम कंप्लीट कर देना, पर लाइक एम क्या रखें वो तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना।